हेल्पर सोसाइटी भवन में वाटर कूलर का शुभारंभ, विपक्ष पर भी साधा निशाना। कृष्ण बेदी। विपक्ष को किस बात का डर, मतदाता सूची शुद्धिकरण चुनाव आयोग की प्रक्रिया। कृष्ण बेदी। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी के जन्मदिवस के अवसर पर शाहबाद की सामाजिक संस्था हेल्पर सोसाइटी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मंत्री कृष्ण बेदी ने सोसाइटी भवन में वाटर कूलर का शुभारंभ किया और कार्यकर्ताओं व समर्थकों द्वारा दी गई शुभकामनाओं के लिए उनका आभार जताया। इस अवसर पर कृष्ण बेदी ने कहा कि हेल्पर सोसाइटी लंबे समय से जनहित के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रही है। संस्था जरूरतमंद लोगों की सहायता करने के साथ साथ समय समय पर रक्तदान शिविरों का आयोजन करती है। सड़क हादसों में घायल लोगों को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाने का कार्य करती है तथा करीब 1000 लोगों को प्रतिदिन 2 समय भोजन उपलब्ध कराती है। उन्होंने कहा कि सोसाइटी भवन में वाटर कूलर की आवश्यकता उनके संज्ञान में आई थी, जिसके बाद इसे उपलब्ध कराया गया। उन्होंने कहा कि समाज सेवा में जुटी संस्थाओं की जरूरतों को पूरा करना जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। हरियाणा में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण SIR को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर कृष्ण बेदी ने कहा कि यह प्रक्रिया नई नहीं है। वर्ष 1952 से ही मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण होता आया है और ये पूरी तरह चुनाव आयोग का कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि मृत व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से हटाना तथा 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं के नाम जोड़ना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने अपने बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए हैं तो फिर उन्हें इस प्रक्रिया से आपत्ति क्यों है। LNJP अस्पताल में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले पर मंत्री ने कहा कि सरकार दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए पूरी गंभीरता से कार्य कर रही है। वहीं पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि आगामी चुनाव में पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। जन्मदिवस तो 15 जून को रहता है, परंतु कार्यकर्ता अलग अलग स्थानों पर समय मांग रहे थे और आज का मेरा शाहबाद में था। हेल्पर सोसाइटी लंबे समय से नहीं केवल इस क्षेत्र को नहीं पूरे इलाके को अपनी सेवाएं देती हैं। रक्तदान शिविर हर 3 महीने के बाद लगाना, पीड़ित को जख्मी को हॉस्पिटल पहुंचाना, उनके लिए दवाई बूटी उनकी व्यवस्थाएं करना, 1000 लोगों को 2 टाइम का लंगर देना, बहुत सी ऐसी कार्य हैं जो हेल्पर सोसाइटी करती है। और मेरे संज्ञान में आया था कि यहाँ पर वाटर कूलर की ज़रूरत है, तो गौरव ने बेटे ने एक यहाँ पर इस जन्मदिवस के अवसर पर वाटर कूलर यहाँ पर लगाने का काम किया। तो मेरी तिलकराज जी और प्रदीप गोयल जी सारी टीम कहने लगी कि आप स्वयं आओ, तो मैं आज आप सभी के बीच में आया हूँ। मैं हेल्पर सोसाइटी को और भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम का और सभी पत्रकार और छायाकार बंधुओं का दिल की गहराइयों से कोटि कोटि वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। मंत्री जी, ये भवन कर रही है, बहुत सी ज़रूरतें थी, जितनी मेरे से संभव हुआ तो हमने प्रयास किया उसका, और आज ये सुंदर भवन ही बन गया। और ये सोसाइटी लंबे समय से काम कर रही है, तो इनकी ज़रूरतें पूरी करना हम जैसे लोगों की ही जिम्मेवारी बनती है। और समाज सेवा का इतना उत्कृष्ट काम, यदि लावारिस लाशों को संस्कार करने की बात है, उनका तर्पण करने की बात है, उनका क्रिया कर्म करने की बात है, सभी चीज़ों में तो ये सोसाइटी बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है। पर्यावरण की बात आती है तब भी आगे बढ़कर किसी दीन दुखी पीड़ित की, लाचार की, बेबस की, मजबूर की कोई व्यवस्थाएं करने की बात आती है तो हेल्पर सोसाइटी हमेशा तत्पर रहती है। तो ऐसी संस्थाओं को सहयोग करना सभी का फर्ज भी बनता है और धर्म भी बनता है। शहर के माध्यम से विपक्ष तो मेरे को तो ये समझ नहीं आता ना, विपक्ष है कौन? वो है कहाँ, दिखता तो कहीं है नहीं, केवल बयानबाजी दे के अपने घर चले जाते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस ने BLA 2 क्यों बनाए? इंडियन नेशनल लोकदल ने क्यों बनाए? JJP ने क्यों बनाए? और बना के वो रजिस्टर्ड भी कराए हैं चुनाव आयोग के पास। यदि वो सब बने हैं तो फिर वो भी तो अपनी वोटों की चिंता कर रहे हैं। ये शुद्धिकरण है 1952 में पहले चुनाव हुआ देश के अंदर, 1957 में भी हुआ, 1967 में भी हुआ, उसके बाद भी लगातार होता रहा। लगातार कांग्रेस सरकार रही है तब तक। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के राज में ये शुद्धिकरण केवल भारतीय जनता पार्टी करेगी ऐसा नहीं है। ये चुनाव आयोग का एक तय कार्यक्रम है, उसके अनुसार ये कार्यक्रम किया जाता है। और
मैं तो कहता हूँ उनको खतरा किस बात का है, वो आके ये बताए खतरा किस बात का है। यदि मैं कृष्ण बेदी का उदाहरण देता हूँ, मेरा शाहबाद में रेजिडेंस है, एक रेजिडेंस सरकारी चंडीगढ़ में भी है, नरवाना में भी है, तो मुझे 3 जगह वोट है, तो मुझे वोट कहाँ डालनी पड़ेगी? एक जगह डलेगी ना। तो 2 जगह वोट का मतलब क्या है? यही तो निर्णय करना है। अब उससे नुकसान क्या हो रहा है कि वोट कृष्ण बेदी की 5 वोट है, वो शाहबाद में भी गिनी जा रही है, वो चंडीगढ़ में भी गिनी जा रही है, वो नरवाना में भी गिनी जा रही है। जब टोटल वोट पोलिंग आती है कहते हैं जी 72% हो, 60% हो, लोगों का डेमोक्रेसी से विश्वास उठ गया, ये कहते हैं ना, परंतु असल में मतदाता है ही नहीं। यदि मेरी वोट एक जगह होगी, यहाँ की परसेंटेज क्यों डाउन होगी? जहां मैंने वोट पोल करनी है, जो दुनिया से चले गए 10 साल पहले, उनका वोट क्यों ना कटे? जो नए मतदाता 18 साल की आयु पार कर रहे हैं, उनकी वोट क्यों ना बने? हमारी बेटी कहीं और ब्याह के चली गई तो उसकी वोट वहां बढ़नी चाहिए। यदि हमारे घर में कोई पुत्र वधू आई है तो उसकी वोट यहां बढ़नी चाहिए। तो इसी का शुद्धिकरण कर रहे हैं, और उसमें गलत क्या कर रहे हैं वो कांग्रेस बताए या विपक्ष बताए? कौन सा विपक्ष आपको कहता है? तो क्या कहेंगे, जैसे हुड्डा लगभग वहाँ मुख्यमंत्री की बात कर लो, विपक्ष का प्रवक्ता नहीं हूं मैं सरकार का मिनिस्टर हूं, सरकार की बात करो ना। ये बताओ विपक्ष और क्या करेगा? तो काम तो है नहीं है, ताश भी खेल खेल कर थक लिए, गांव में जाने की हिम्मत नहीं है, पर इकट्ठे हो चलो भाई मुख्यमंत्री का घगराव कर लो, भाई चलो चंडीगढ़ चलो, और क्या करें? चल टाइम पास नहीं हो रहा है, और दूर दूर तक कहीं लोगों को नजर नहीं आ रहा है कि हमारा कोई नंबर पड़ेगा। आज लगभग 58 साल से कांग्रेस पश्चिम बंगाल में नहीं आई, और अब भी बंगाल में जहां तक मेरी जानकारी साथ 2 सीट आई हैं। अब भी तमिलनाडु के अंदर लगभग 48 साल से नहीं है, उड़ीसा के अंदर 40 साल से नहीं है, गुजरात के अंदर 42 साल से नहीं है, दिल्ली के अंदर 20 साल से नहीं है, बिहार के अंदर 56 साल से नहीं है, उत्तर प्रदेश के अंदर 52 साल से नहीं है। कहीं है कांग्रेस का? जो इतने बड़े बड़े स्टेट है, कहीं है ही नहीं। अब यहाँ कोई ख्याला में खुश हो रहे हो भाई, यहाँ सरकार बना लेंगे, राज ला लेंगे, और जोर से कांग्रेसी बोल हो रहे हैं, उनका मैं तो लगने समझ में आती को बात। LNJP में एक बच्ची की उसको गिरफ्तार भी किया है, जो बनती कानूनी कार्रवाई है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हमारी सरकार कर रही है। उसके बाद महिला आयोग की चेयरपर्सन को वो विषय कई विषय एकदम न करो आप। मैं जो बात कह रहा हूँ वो दुखद घटना है, बेटी के साथ जो घटना हुई है, और एक ऐसा पेशेवर आदमी एक जिम्मेवार पोस्ट पे यदि ऐसा उसने काम किया, जिन्होंने हरकत की है, तो उसको सरकार ने गिरफ्तार भी किया है, और उसको सख्त से सख्त सजा देने का काम भी करेंगे। रही महिला आयोग की चेयरपर्सन की बात, वो विषय अलग है, वो विषय से जुड़ा हुआ नहीं है, न इस प्रकरण से उसका कोई वास्ता है, वो अलग तरह का विषय था, तो उसमें दोनों को मिक्स करने की आवश्यकता नहीं है। पंजाब में सामने चुनाव पंजाब भी जीतेंगे।